प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं एक ख़ास बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि मीडिया से रिलेटेड है। हम अक्सर मीडिया को अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, पर अच्छा या बुरा कहते रहने से अच्छा है कि हम समझें कि मीडिया क्या है। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वह विषय है कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को और मायावती जी को मीडिया में बदनाम किया जाता है। सबसे पहले जिस बात को लेकर मैंने यह वीडियो बनाने की सोची, मैं सबसे पहले वह बात करता हूँ, उसके बाद आगे की बातें करता हूँ। आज मैंने अखबार खोला, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली का अखबार मैंने खोला और चौथे पृष्ठ पर, मेट्रो का इनका जो पृष्ठ है उस पर चौथे पृष्ठ पर मेरी नज़र गई और फिर पांचवें पृष्ठ पर। चौथे आज की मैं आपको तिथि बता देता हूँ। ये हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से प्रकाशित हुआ है आज 11 अक्टूबर 2013। तो चौथे पृष्ठ पर इस पर एक न्यूज़ छपती है, बीएसपी लेजिस्लेटर अरेस्टेड फॉर राइटिंग को इन्वर्टेड कॉमास में डाल दिया है, राइटिंग ओवर लैंड। इसका अर्थ हुआ कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक को ज़मीन पर दंगे करवाने के लिए अरेस्ट किया गया। देखिए, जब शब्द दंगा होता है तो ये दो समुदायों के बीच का होता है। अगर दो परिवार आपस में लड़े तो उसे भी फाइटिंग बोलेंगे, राइट भी कहेंगे। लेकिन और दो लोग आपस में लड़े तो उसे भी फाइट कहेंगे, राइट भी कहेंगे। लेकिन ये जो खबर छपी है हिंदुस्तान टाइम्स में, इसको लिखा है पीयूष खंडेलवाल। इनका ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ। पीयूष, ये अपने नाम की बड़ी अच्छी स्पेलिंग लिखते हैं। वैसे तो मैंने पीयूष नाम की स्पेलिंग PIYUSH ही लिखी है, ज़्यादातर देखी है, पर ये PEEYUSH तो शायद हो सकता है कि किसी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी ज्योतिष से इन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग बदली हो। तो KHANDELWAL@hindustantimes.com ये इनका ईमेल आईडी है। तो पीयूष खंडेलवाल जी ने यह न्यूज़ लिखी है और हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि अपने आप को राष्ट्रीय अखबार मानता है, उसने यह खबर छापी है। तो देखिए कि बीएसपी लेजिस्लेटर अरेस्टेड फॉर राइटिंग ओवर लैंड। बीएसपी के विधायक को अरेस्ट किया गया ज़मीन पर दंगे करने के लिए। तो ज़मीन पर दंगे हमने अयोध्या में देखे, जो हिंदुओं ने किए दंगे। ज़मीन पे दंगे थे, अयोध्या की ज़मीन को लेकर दंगे हुए, बीजेपी द्वारा कराए गए। और भी इस तरह के हम दंगे देखते हैं। हरियाणा में हमने कुछ दंगे देखे, पर यहाँ पर ये दंगे, ये अखबार की न्यूज़ पढ़ने के बाद कोई पता नहीं लगता कि कोई दो समुदायों के बीच में हो। ये दो पार्टीज़ हैं और शायद ऐसे लगता है कि परिवार के बीच के आपस के झगड़ा था। तो आपस के झगड़े को राइटिंग कि दंगे हो रहे हैं, कि बीएसपी के विधायक दंगे करवा रहे हैं क्या के राष्ट्रीय अखबार में दिल्ली में छाप दिया जाता है हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। अब दूसरे बात पर मैं आता हूँ, पर शायद एक बात आप जानना चाहेंगे कि असल में खबर है क्या। ये खबर है कि एक कोई मिस्टर जितेंद्र यादव हैं। देखिए, पार्टियों में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इनका कोई 1988 का प्लॉट था जब बीएसपी नहीं बनी, बीएसपी उत्तर प्रदेश में नहीं आई थी। 1988 के कोई प्लॉट को लेके कोई झगड़ा किसी से चल रहा था और हो सकता है कि इनके परिवार में ही चल रहा था और उस पर इनका कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट का कुछ फैसला आया तो उनकी जो पार्टी थी उससे झगड़ा हुआ
तो उसके अंदर बीएसपी लेजिस्लेटर अरेस्टेड फॉर राइटिंग लिखने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, कोई दंगा नहीं हुआ। उन्होंने जो किया, झगड़ा किया दूसरी पार्टी से किया, कोई दो समुदाय के कोई लड़ाई नहीं थी। तो इसको राइटिंग जो है, सबसे बड़ी बात तो एक राष्ट्रीय अखबार में अगर राइट, दंगों का शब्द देखिए, राइट जो शब्द है बहुत ही खतरनाक शब्द है। भारत में राइट का अर्थ आप समझिए जैसे 1947 में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, बाबरी कांड में मारे गए, आपके जो गुजरात के अंदर गोधरा कांड में मारे गए, राइट अर्थात दंगे। तो भारत में एक राष्ट्रीय अखबार होते हुए, राष्ट्रीय पत्रिका होते हुए इतनी समझ नहीं है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है या दंगा होता है, राइट होता है या फाइट होती है। इनको ना तो इंग्लिश आती है और ना ही ये देश के प्रति कुछ संवेदनशीलता रखते हैं, जो झगड़े को ये राइट बना देते हैं। तो ऐसी खबर इन्होंने छापने के का, इसका कारण क्या है छापने का? इसका कारण है कि बहुजन समाज पार्टी को और बहन मायावती जी को बदनाम करना। राष्ट्रीय अखबार है, राष्ट्रीय स्तर पर आता है। जब ऐसी खबर दिल्ली में जाएगी और ख़ास करके पूरे राष्ट्र में जाएगी तो इससे तो बहुत बदनामी होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि देखिए, मीडिया जो लिखता है और जो छापता है उसकी भी एक कला होती है। जैसे हम आजकल कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, उसमें फ़ॉन्ट होता है, एरियल, टाइम्स रोमन, ऐसे करके अलग अलग तरह के फ़ॉन्ट होते हैं। मेरे पास एक पुस्तक है और जो कि प्रेस में काम करते हैं लोग, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि हर फ़ॉन्ट का एक अंदाज़ होता है। कई फ़ॉन्ट इतने विकृत होते हैं या इतने जटिल होते हैं कि पढ़ने में उनको आंखें दुख जाती है, और कई फ़ॉन्ट जो होते हैं बड़े सरल होते हैं, सरलता से पढ़े जाते हैं। तो फ़ॉन्ट की राइटिंग, जैसे कि हम चाइनीज़ आर्ट देखते हैं, कैलीग्राफी, ऐसे फ़ॉन्ट की राइटिंग भी एक तरह की कला है। जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या किया, राइटिंग को इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। तो बीएसपी दंगे करवा रही है, इनका कहने का मतलब ये, जबकि बीएसपी से कोई जुड़े हुए मनुष्य की किसी अपने ही परिवार से कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। देखिए, ये वह पृष्ठ है, पहले आप इसे अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं आपको और इसके बारे में समझाता हूँ कि कैसे मीडिया खबरें बनाता है और साथ में कैसे बीएसपी को और बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी को बदनाम करता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि राइटिंग को इन्वर्टेड कॉमा में डाला गया है, और ये जो फ़ॉन्ट है ये इस तरह का फ़ॉन्ट है, शायद टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट है, जो कि सबसे ज़्यादा सरलता से पढ़ा जाता है। तो ऐसा फ़ॉन्ट डाल दिया जो कि आराम से पढ़ा जाए। और इस पूरे पेज पर और भी बहुत सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, इस खबर को यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है। उसके अलावा देखिए, देश के होम मिनिस्टर शिंदे जी की खबर जो है वह ऊपर नहीं आई। ये एक छोटी सी खबर थी, कहीं पर दो लोगों की कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, वह छोटी सी खबर थी, उसको बड़ा बनाने के लिए इसको ऊपर, सबसे ऊपर दिया गया, चौथे पृष्ठ पर दिया गया। खास बात यह है कि मायावती जी की बड़ी बड़ी खबरें भी छोटी छोटी आती है। बहुजन समाज पार्टी जो अच्छे काम करती है वह भी खबर छोटी आती है, और इसमें ना तो बहुजन समाज पार्टी शामिल है, ना इसमें मायावती जी शामिल है, लेकिन बीएसपी का नाम जोड़कर बीएसपी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई है इस खबर के द्वारा। इसमें देखिए और कौन कौन सी कैसी खबरें हैं जो कि ऊपर नहीं आई। सीबीआई बिगिंस फाइनल आर्ग्यूमेंट इन आरुषि केस, एक आरुषि केस का है खबर। किरोरी मल कॉलेज लैंड्स पार्किंग लॉट फॉर रिलीजियस इवेंट, इसको पतला कर दिया है। अगर किरोरी मल कॉलेज रिलीजियस इवेंट को दे रहा है तो वह ये बताना भी चाह रहे हैं कि किरोरी मल कॉलेज, और ये जो रिलीजियस इवेंट क्या है, आप जानते हैं कि आजकल दुर्गा पूजा हो रही है, जागरण हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड देखिए कि उसके लिए किरोरी मल कॉलेज अगर देता है तो उसे प्रशंसा के रूप में हिंदुत्ववादी मनुवादी सोच को बढ़ाने के लिए यह खबर दी जाती है। इसका क्या मतलब होता है, कोई कॉलेज अपना पार्किंग लॉट दे रहा है, ये भी कोई खबर हो गई देने की, देश के अंदर ये एक खबर होती है राष्ट्रीय अखबार में छापने की। ड्यू टीचर्स वांट प्रिंसिपल रिमूव्ड, इसमें केजरीवाल जी, ये खबर एक खबर है, टीचर्स ग्रुप हिट आउट एट DUVC ओवर सरप्राइज विजिट्स, कोर्ट वांट्स एक्शन अगेंस्ट कॉप्स हु फ्रेम्ड J&K मैन। तो
ये मेट्रो था, यहाँ पर JNK की खबर छाप दी, और कोर्ट वांसो के कोर्ट की है, ये जुडिशियल खबर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, वह ऊपर ना के एक झगड़े को राइट बना के, दंगा बना के और BSP को बदनाम करने के लिए वह खबर छाप दी। और ऐसा नहीं है कि खाली एक ही खबर ये छापी है, इस बात की पुष्टि करने के लिए कि BSP ये समाजवादी पार्टी, क्योंकि अगर BSP के साथ दलित, पिछड़ा, आदिवासी जुड़ा हुआ है तो समाजवादी के साथ भी पिछड़ा और दलित भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसको ये राष्ट्रीय अखबार अर्थात कांग्रेस का अखबार, अर्थात BJP का, अर्थात मनुवादियों का अखबार, जिनको राष्ट्र की चिंता नहीं है, केवल एक राजनीति करनी है, जो आप अपने घरों में प्रतिदिन ये अखबार जो मंगवाते हैं, ये अखबारों को आपको उठा के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए, क्योंकि इन अखबारों का अपना एक मकसद है। इससे आपको ना तो कोई शिक्षा मिल सकती है, ना कोई आपको जानकारी मिल सकती है। देखिए, ये चौथे पेज पे और ये 5वां पेज, यहाँ पर एक दूसरी खबर है, और खबर है यूपी हैवीवेट्स SP BSP हैव बिग डेली प्लान्स, कि उत्तर प्रदेश की जो बड़ी पार्टियां हैं हैवीवेट्स, उसको बिग पार्टी नहीं हैवीवेट कह दिया है। क्या तुक बना, ये कोई देश के एक राष्ट्रीय अखबार है, उनको पता लगना चाहिए कि हैवीवेट क्या होता है। हैवीवेट का नॉर्मल लोग समझते हैं हैवीवेट, ये ज़्यादातर जो वर्ड है ये बॉक्सिंग, रिंग्स, फाइटिंग उसमें यूज़ होता है। इसका अखबार में लिखने का क्या तुक बनता है हैवीवेट। SP BSP हैव बिग प्लान्स फॉर दिल्ली, हैव बिग दिल्ली प्लान्स, मतलब अब वो दिल्ली आ रहे हैं, मतलब सेंटर में आना चाहते हैं। तो चौथे पेज पे इधर छाप दिया जाता है कि BSP दंगे करा रही है, जो कि दंगा कोई है ही नहीं, और इधर छाप दिया कि वो दिल्ली आना चाहते हैं। इसका मतलब इनको दिल्ली में मत आने दो, इसका मतलब देश में राष्ट्रीय स्तर दिल्ली में मत आने, दिल्ली आना चाहते हैं मतलब कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, केंद्र सरकार बनाना चाहते हैं। इसका मतलब कि इनको केंद्र सरकार मत बनाने दो, ये दंगे कराएंगे। अब एक बात बताइए, 84 में कांग्रेस ने दंगे करा के सिखों को मरवाया, गोधरा में BJP ने दंगे करा के मुसलमानों को मरवाया, तो BSP ने और SP ने आज तक कौन से दंगे करवाए हैं। ये दोनों पार्टियां तो जो हैं वो सामाजिक एकता की बात करती है और सब पार्टियों को साथ लेकर चलने की बात करती है। अभी फ़िलहाल जो वहाँ पर दंगा हुआ है उसके अंदर भी वो समुदायों के बीच में था और उसको धार्मिक जामा पहनाने की कोशिश करी गई है। और दंगे करने वाले को पार्टियाँ नहीं होती, दंगे करने वाले को धार्मिक लोग, जो आदमी दंगा करे क्या वो धार्मिक हो सकता है क्या। दंगा करने वाले बुरे लोग होते हैं, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। उसका राष्ट्र से जोड़ना, उसको पार्टी से जोड़ना, उसको अखबार में ऐसे बदनाम करना, ये तो पूरा षड्यंत्र इस देश के अंदर मीडिया का कहा जा सकता है। और ये खबर भी ऊपर आई है, और ये मेट्रो है, इसे हालांकि नेशनल में होना चाहिए जिस हिसाब से लिखना चाह रहा है। ये भी खबर ऊपर इन्होंने वैसे ही मोटे फ़ॉन्ट के अंदर दी है। अब प्रश्न ये आता है कि क्या BSP या मायावती जी को बदनाम किया जा रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है। ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, मैंने उनकी काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, आप भी उनकी काफ़ी सारी पुस्तकें पढ़िए। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स में उन्होंने कहा है कि पूरा हमारा भारत का मीडिया ब्राह्मणकारी मीडिया है, जो कि केवल मनुवादी सवर्ण हिंदुओं का और चंद हिंदू जातियों का मीडिया है। वे ही उसे चलाते हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है वह उसका मस्तिष्क है, और जो वैश्य या बढ़िया वर्ग है वह उसका फ्यूल है। तो ये दोनों मिलकर, जैसे गांधी जी वैश्य वर्ण से आते थे और नेहरू जी आपके ब्राह्मण वर्ण से आते थे, तो जिस तरह से उनका तालमेल था वैसे ही उन्होंने कहा कि हमारे मीडिया का भी ऐसा तालमेल है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी राष्ट्र स्तर के नेता थे। भारत का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर उनका नेतृत्व का आदर ना करते हो। जब 1932 के अंदर वह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में गए, तब भी जब यह प्रश्न उठा कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि कौन है जो कि अछूतों की, उस समय दलितों के लिए अछूत शब्द इस्तेमाल में लिया जाता था कि कौन है जो कि अछूतों का सही नेता है। और जब गांधी जी खड़े हो गए कि नहीं मैं नेता हूँ, तो पूरे भारतवर्ष से उस समय फैक्स गया, उस समय तार चलता था, तार गया और तार पे पूरे भारतवर्ष के अलग अलग नेताओं ने बोला कि नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ही उनके एकमात्र प्रतिनिधित्व हैं, उनके नेता हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा पूरे जीवन भर तक यह शिकायत करते गए कि
कि ये मीडिया मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया है, एक ही जाति और चंद लोगों का मीडिया है जो कि राष्ट्रीय मीडिया है। कभी भी ये दलितों की, पिछड़े समाज की, आदिवासी समाज की अच्छी चीज़ों को कभी नहीं छापता, हमेशा उनको बदनाम करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर हम देश के अंदर 2-3 समुदाय छोड़ दें तो क्या एक राष्ट्रीय मीडिया को इस तरह की लोगों को क्या, उसको क्या हक है कि वह इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाए? वह पूरे जनता को, चाहे वह किसी भी समुदाय धर्म से आता हो, क्या उसका कोई दायित्व नहीं रह जाता कि वह किसी को बेवकूफ़ ना बनाए? इस बात पर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप जो मीडिया देखते हैं, टीवी का आप मीडिया देखिए। मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया था, कुछ दिनों पहले देखना शुरू किया। जो राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय मीडिया है, वहाँ की क्या खबर है? सचिन तेंदुलकर और कोई बाबा आ जाता है, और जब इनके पास समय होता है तो नहीं होता कोई देखने वाला, उस समय बाबा लगा देते हैं, जब इनकी जिस समय ऑडियंस कम होता है। उसके अलावा ऊट पटांग की सारी खबरें, और 2 खबरें और 5 मिनट की न्यूज़ आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये सब चीज़ें समझनी ज़रूरी है। आप ये सब चीज़ों को समझेंगे, सिर्फ गाली देने से या बड़ाई करने से बात नहीं चलेगी। आपको सबको एक समझदार व्यक्ति बनना पड़ेगा, तभी आपकी आने वाली नस्ल का और इस देश का और समस्त विश्व का भला हो सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ऐसी मीडिया, हिंदुस्तान टाइम्स जैसी मीडिया, इस मीडिया को आपको उठा के कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए और आपको एक समझदार व्यक्ति बनना चाहिए। देखिए, मैं हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स का कह रहा हूँ नाम, ऐसे बहुत सारे अखबार हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भी कोई बढ़िया नहीं है, पायनियर भी कोई बढ़िया नहीं है। ये सब जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जो इनका मन होता है उस हिसाब से छापते हैं। आप देखिए कि आपको क्या जानना है। अगर आपको राजनीति के बारे में जानना है तो अच्छे विशेषज्ञों की पुस्तकें आप पढ़ें, इनके ऊपर ना जाइए लोग क्या बोलते हैं। आप लोग आपस में मिलिए जुलिए और अपने ग्रुप्स बनाइए, क्लब्स बनाइए, वहाँ डिस्कस करिए, अच्छे विशेषज्ञों को बुलाइए, उनके बारे में जानिए। इन सब इनसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है, और इनकी चीज़ों पर ना आए। और कृपया करके अगर इस बात को समझें कि बहुजन समाज पार्टी, मायावती या एसपी इस तरह से, और हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनको इस देश में बदनाम ही किया जाता है, उनको कभी अच्छा नहीं बताया जाता। और बदनाम करने वाला है एजेंट मीडिया ऐसा। और ये किसका एजेंट होगा? ये देश के मित्र का, तो देश के लोगों के मित्र का एजेंट नहीं है, ये देश के शत्रुओं का एजेंट है। ये देश के जो देश का बुरा करना चाहते हैं, जो देश के लोगों का बुरा करना चाहते हैं, जो केवल अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, जिनका लोगों से कोई लेना देना नहीं है, ये उनका मीडिया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह से आप समझिए। बहन मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को इस देश में हद से ज़्यादा बदनाम किया जाता है। और इन जो बदनाम करते हैं, इनकी बातों पे आप कृपया करके ना जाएं, यही मेरी आपसे गुजारिश है। और समझदार बनिए, बुद्धिजीवी बनिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।